अगर आप सही तरीके से अनवांटेड किट या अबॉर्शन किट नहीं लेते हो तो उसकी वजह से आपको हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है, या कई बार ऐसा होता है कि ब्लीडिंग हो चुकी है तो आपको लगेगा कि अबॉर्शन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बेबी के कुछ पार्ट्स अंदर रह जाते हैं जो ग्रो होते रहेंगे और प्रेगनेंसी आपकी कंटिन्यू होती रहेगी और आपको लगेगा कि अबॉर्शन कंप्लीट हो चुका है। तो इसीलिए सही तरीके से और सही टाइम पे अबॉर्शन किट लेना ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविकाज मदरहुड जर्नल। सबसे पहले तो अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो तो जैसे आपका पीरियड मिस होता है, आपको हर 2 दिन में यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते रहना है। जैसे ही मिस होता है दूसरे दिन सुबह आप एक बार कर लो, वो अगर नेगेटिव भी आता है तो भी आपको रिपीटेडली वो प्रेगनेंसी टेस्ट करते रहना है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट एक्सपायर्ड था या वो सही नहीं था, तो आप प्रेग्नेंट होंगे लेकिन फिर भी वो नेगेटिव रिजल्ट शो कर सकता है। तो हर 2 दिन में आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते रहो और वो अगर पॉजिटिव आता है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है, क्योंकि सही टाइम पे इसको लेना ज़रूरी है। सही टाइम क्या है, तो जैसे ही पीरियड मिस होता है आपको 10 दिन के अंदर या 15 दिन या मैक्सिमम 20 दिन से पहले आपको ये लेना होता है। उसके बाद अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती रहेगी तो ये किट काम नहीं करेगा, तब आपको डीएनसी करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो 20 दिन से पहले, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन उससे पहले आपको ये अनवांटेड किट या अबॉर्शन किट लेना होता है। अब जब आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हो तो कई बार वो आपको सोनोग्राफी की भी सलाह दे सकते हैं। तो सोनोग्राफी आप ज़रूर से करवा लो, क्योंकि कई बार बेबी सिंगल है या ट्विन है या बेबी का ग्रोथ कितना है, वो यूट्रस में है या कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करके डॉक्टर आपको अनवांटेड किट देते हैं। तो सोनोग्राफी आप ज़रूर से करवा लो। उसके बाद जो आपको अनवांटेड किट दिया गया है उसमें 5 गोलियां होती है। एक जो गोली होती है वो सबसे अलग होती है, दूसरी 4 जो गोलियां होती है वो सेम होती है। सबसे अलग वाली जो गोली होती है वो आपको पहले लेनी होती है। किस तरीके से लेनी है, तो जैसे कि नॉर्मली इसको ओरली ही दी जाती है, लेकिन कई बार आपको वजाइना में भी रखने की सलाह दी जा सकती है। वजाइना में रखने से कई बार ऐसा भी होता है कि आप यूरिन करने के लिए जाते हो तो वो निकल जाती है, तो ज़्यादा वो कोई इफेक्ट नहीं करेगी। तो इफेक्टिव यही रहेगा कि आप उसको ओरली लो। पानी के साथ भी ले सकते हो, या फिर अगर आप उसको चूस पाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप उस गोलियों को चूसते हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, और अगर आपको ऐसी लगता है कि चूसने से आपको वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है तो फिर आप पानी के साथ भी इसको ले सकते हैं। सबसे पहली जो अलग वाली गोली होती है वो जब आप लेते हो उसके बाद आपको इमीडिएटली अबॉर्शन की कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे। तो इसके बारे में भी आपको ज़रूर से पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम पैनिक कर जाते हैं कि ब्लीडिंग क्यों नहीं हुई या अबॉर्शन क्यों नहीं हुआ। पहली जो गोली जो अलग है वो जब आप लेते हो उसके बाद वो जो 4 गोलियां होती है वो आपको 12 घंटे या 24 घंटे के बाद, जैसे कि दूसरे दिन, वो 4 गोलियां आपको लेनी होती है। फिर वो जो 4 गोलियां आप लेते हो उसके 2 से 3 घंटे में आपको सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस टाइम पे आपको कोई ट्रैवलिंग वगैरह नहीं करने हैं। अगर आप घर पे रहते हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हैवी ब्लीडिंग आपको हो सकती है। जैसे कि जो 4 गोलियां आप लेते हो उसके बाद आपको पेट में हल्का या बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, ब्लीडिंग हल्की या ज़्यादा हो सकती है। कई बार 3 दिन तक हैवी ब्लीडिंग होगी और उसके बाद ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि 7 दिन या 10 दिन तक आपको ब्लीडिंग थोड़ी थोड़ी हो सकती है। ब्लीडिंग के दौरान कई बार आपको चक्कर भी आ सकते हैं, आपको बॉडी पेन भी हो सकता है, कई बार आपको फीवर भी आ जाता है, कई बार आपको वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाती है, कई बार आपको जैसे सिवरिंग फील होगी, बहुत ज़्यादा जैसे ठंड लग रही है, ऐसा भी आपको फील हो सकता है। तो इसके बारे में भी आपको ज़रूर से पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम पैनिक कर जाते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो ये यही गोलियों के साइड इफ़ेक्ट है, और ये भी बिल्कुल 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएगी। तो इसके बारे में भी ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। उसके बाद जैसे ही आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, डॉक्टर को आपको फिर से कांटेक्ट करना है। जैसे कई बार 10 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग होती रहती है, उस केस में भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर से करना है। और जैसे ही ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है उसके बाद भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर से करना है, क्योंकि दोबारा से आपकी एक सोनोग्राफी हो सकती है जिसमें ये चेक किया जाएगा कि कंप्लीट अबॉर्शन हुआ भी या नहीं। 99% के चांसेस है कि आपका कंप्लीट अबॉर्शन हो जाएगा अगर आप सही टाइम पे और सही तरीके से गोलियां लेते हो। तो कई बार
कुछ पार्ट्स रह जाते हैं तो वो चेक करके कि कंप्लीट अबॉर्शन हुआ या नहीं, डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको डीएनसी करवाने की ज़रूरत है या नहीं, या कई बार वो गोलियां आपको रिपीट भी की जा सकती है। तो अगर आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना चाहते हो तो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव ज़रूर से यूज़ करने चाहिए, और अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो चुकी है तो डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो अबॉर्शन किट होता है या जो अनवांटेड किट होता है वो आपको ओवर द काउंटर जाकर के मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इलीगल है और आपको ऐसे लेना भी नहीं चाहिए। डॉक्टर की सलाह के बाद ही आपको ये यूज़ करना चाहिए। कई बार कुछ लोग पता नहीं कहाँ से ये मेडिकल स्टोर से भी खरीद लेते हैं, फिर गलत तरीके से अगर आप लेते हो तो आपको लगेगा कि कंप्लीट अबॉर्शन हो चुका है। कई बार उसके बाद भी कंप्लीट अबॉर्शन नहीं होता है, बेबी ग्रो होता रहेगा, तो ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। तो इसीलिए अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। Thank you for watching this video. Bye bye.